बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं। और रमज़ान की तैयारियां हैं और आज आप इस तैयारी में सीखने वाले हैं अपनी फरमाइश पर फ्रोज़न पराठे और इसके अलावा आपकी फरमाइश पर कंपनी स्टाइल हरी चटनी। ये दोनों चीज़ें सीखेंगे और ध्यान के साथ देख लीजिएगा। चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं लेकिन टेक्निक्स होती हैं, उसका समझना ज़रूरी होता है। टेक्निक्स ज़्यादातर चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, उसे याद रखा जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। फरमाइश दे सकते हैं और जैसे जैसे मौका आएगा आपकी फरमाइशों को पूरा कर दिया जाएगा। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मेरे पास मैदा है और रेसिपी कार्ड भी अभी चल जाएगा, तो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि जी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो मैं बता रही हूँ आपको। मैदा है, ईस्ट है, मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ। ये ईस्ट डाला हुआ है मैंने मैदे में और इसके अलावा नमक ये आ गया। ध्यान के साथ डालिएगा चीज़ें और उनको मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब है इसमें घी है। चलें जी, आ गया है ब्रेक। उसके बाद क्या करेंगे, मैं घी डाल रही हूँ और उसके बाद जो चीज़ें जाएंगी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए मैदा है, इसमें नमक डाला मैंने, ईस्ट डाला है। अच्छा जी, अब मैं क्या डालने वाली हूँ इसमें, अब ये हम ऐसा गढ़ा बना लेंगे। चमचा इस्तेमाल करेंगे, कितना भी आटा हो आपके पास बड़ा चमचा ले लीजिए। अच्छा जी, ये है अंडा, बहुत शानदार बनेंगे, हर साल सिखाए वैसे तो मैंने आप लोगों को। कंडेंस्ड मिल्क, रेसिपी कार्ड बराबर चल रहा है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। ये आ गया थोड़ा सा पानी और चमचे से ही मैं मिक्स करूंगी और उसके बाद इसको गूंद लेंगे आप। जब सारी चीज़ें यकजा हो जाएंगी फिर आपने इसको गूंद लेना है। भाई मेरे पास ठंडा पानी है, नीम हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए, बस उसमें से ठंडक निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। और आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए, जैसे गुंधा हुआ आटा होता है, ठीक है। जैसे हम अपनी घर के पराठों के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसा ही गूंधेगा। पानी में बहुत एहतियात, क्योंकि अंडा भी है और कंडेंस्ड मिल्क भी है इसके अंदर। बस आई गेस कि इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको क्या करेंगे, आपने अब हाथ इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें यकजान हो गई और हाथ से गूंधेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि मैंने ये गूंद के रखा है। यहाँ से देखें, ये रहा, इसको मैंने बेला हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा आटा गूंधा हुआ, ये देखें, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये ऐसा आटा गूंधेगा, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा आटा गूंधेगा, ठीक है। इसको अभी कवर करके रखेंगे, साइड पे रख देती हूँ। अच्छा, घी वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल है, हमें कुछ भी इसमें नहीं लगाना है। आपने लिया जिस साइज़ का भी ले लें, आप पेड़ा बना लें और उसके बाद इसको इस तरह रेक्टेंगुलर आप बेल लीजिए। बेलने के बाद हमने जैसे हम स्विस रोल को लपेटते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको हम लपेट लेंगे। और इसके अब हम पेड़े काटेंगे। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए कंपनी में एक मशीन होती है जो उसको प्रेस करती है, ठीक है ना। हमारे पास तो नहीं है, हम तो भैया सारा काम हाथ से करेंगे। अच्छा, जो पराठे का साइज़ होता है जो बाज़ार में मिलता है वही साइज़ रखिएगा, तो बहुत बड़ा साइज़ इसका नहीं होगा, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप मैं कैसे उसको मेजर कर रही हूँ। इसको हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, बल्कि मैं इसी में इसको ऐड करती हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है और आपने इसको प्रेस कर देना है, ठीक है जी। ये हुआ बिल्कुल इसी तरह। देखें सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर, अगर आपको नज़र आ सके। आई डोंट थिंक कि कैमरा पता नहीं नज़र आती है कि नहीं, चलो खैर। लेकिन जब पराठा बनेगा
तो फिर इसकी लेयर्स बनेंगी। अच्छा, चाहे तो आप, वैसे मैं कच्चे का फेवर नहीं करती हूँ, आप सभी लोगों को सेकना सिखाया हुआ है मैंने कि पराठों को सेकेंगे कैसे, थोड़ा सा सेकेंगे और हम इसे पैक करेंगे। ठीक है भाई। और पैक करने के लिए आपके पास बटर पेपर या ब्राउन पेपर का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्ट हम पॉलीथीन बैग में उसको नहीं पैक करेंगे क्योंकि आपके पराठे ख़राब हो जाएंगे और एक हफ्ते में ही सड़ जाएंगे, फ्रीज़र में ही सड़ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी उनको डायरेक्ट पॉलीथीन बैग में ना रखें। चलो जी, सूखा आटा लगा के आप चाहे बेल सकते हैं। ये आटा ऐसा गूंधा हुआ है, सूखा आटा लगाएं ना लगाएं मर्जी है आपकी। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं बेल के आपको ये बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे पॉलीथीन शीट्स अपने पास रखी हैं, ये ज़रा संभालना पड़ेगा इसको क्योंकि मैंने उसमें एक और ऐड किया है। बहुत ही अच्छा, इस तरह पेड़े बना के कम से कम भी 15 मिनट के लिए रखें आप। मैं सेके हुए भी बता देती हूँ आपको, और मैं आपको ये जो कच्चे होते हैं, कच्चे का मैं फेवर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये मैंने ज़रा छोटे साइज़ के बनाए हैं, इससे बड़े साइज़ के भी आप बना सकते हैं। बड़ा पेड़ा लीजिए, बड़े को रोल कीजिए और फिर आप बना लीजिए। ठीक है जी। अब हम इसको पैक करते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने, ये बड़ा झंझट है, मैं आपको बताऊं, आपका खर्चा भी ज़्यादा, आपकी मेहनत भी ज़्यादा। अब और इसको बेल लीजिए। पूरा साइज़ नहीं बनाया था हमने, अब ये बन गया है आपका साइज़। आप इससे बड़ा चाहें, इससे बड़े साइज़ का भी आप बेल सकते हैं। ईस्ट की क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, ये आ गया। ठीक है जी। अब एज इट इज़ ही आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और रूल बिल्कुल वही है कि जब आप इसको पकाना चाहते हैं तो आपने अपना तवा गरम किया, उसी लम्हे फ्रीज़र से निकालेंगे और बिल्कुल फ्रीज्ड पराठा ही तवे पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये फ्रीज़ किए हुए पराठों का आ गया। तो ये हम जो फ्रीज़ करेंगे इस तरह से पॉलीथीन शीट लीजिएगा और इसमें इस तरह पैक कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं वो जो हम सेकते हैं। हल्का सा लगाना चाहें तो आप ये मैदा आटा जो भी है वो लगा लीजिए। इसको मैं उसी तरह से बेलूंगी। आटा वैसे लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन आटा गूंधा हुआ है। अभी जो मैं पेड़े बनाऊंगी वो इससे थोड़े बड़े बना दूंगी। चाहे तो आप इस साइज़ का बनाएं, चाहे तो ज़रा बड़ा बनाएं। चलिए जी, आ गया ब्रेक। पराठे रोल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, यहाँ एक मैंने सेक लिया है जो कि हम फ्रीज करेंगे। इसको हल्का सेका आपने, हार्डली 10% इसको पकाएंगे। ठीक है, ये ज़रा सा बड़ा पेड़ा है, ये साइज़ के बाजार में पराठे मिलते हैं, वो मैंने बना दिए। घर के लिए मैं कहूँगी छोटे ही बनाया करें, चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। हल्का हल्का सेकेंगे, इनको बिल्कुल ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको पैक करेंगे। अच्छा, इन पराठों में क्या फ़ायदा है, आप इनको एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। पहले बटर पेपर या ब्राउन पेपर में लपेटेंगे, उसके बाद पॉलीथीन बैग में बिल्कुल सील कर दीजिएगा और उसके बाद बस आराम से, लेकिन ठंडे हो जाए, गरम को पैक मत कीजिएगा। पेड़ों को रेस्ट देंगे। मैं अभी बना रही हूँ, रोल थोड़ी हो रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसी लम्हे रोल करते हैं इनको, ये रोल नहीं होते। हमें कम से कम भी 10-15 मिनट पेड़ों को रेस्ट देना है। इन्हीं पराठों को मैं फ्राई कर लूंगी अभी। ये तो खैर मैंने कितने बरस पहले, मेरा ख्याल है 12 साल पहले तो ज़रूर सिखाए हैं मैंने। मेरा ख्याल है इतने टाइम हो गया। चले जी, हो गया बस। इसको पकाना नहीं है पूरी तरह से। चलो जी, ये देखो, इस तरह से हम कर लेंगे। और ये हमारा पराठा जो है, ये वाले भी देख लेती हूँ भाई मैं। इनको ज़रा सा रेस्ट मिल चुका है। ज़रूर धीरे से क्या है, आपको रोलिंग में बड़ी आसानी होगी, कोई सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये पैक करने का तरीका आपको बता दिया। रुखसार हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेफ। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने पिज्जा बनाया है फ्राई पैन में, तो वो ना उसकी रोटी, पिज्जा तो सही बन गया, रोटी जो है ना सख्त हो गई है। हालांकि 1.5 चम्मच मैंने ईस्ट भी डाला उसमें, गर्म पानी से गूंदा दिया है। तो आप प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिएगा जब मैं फोन बंद कर दूंगी तो। अच्छा, आपका जो डो है, वो रोटी जो है वो सख्त हो जाती है? जी जी। अच्छा तो बेहतरीन बन गया, लेकिन वो जो है ना उसकी रोटी जो सख्त हो गई। और हालांकि नमक भी 1 चुटकी डाला, 1.5 चम्मच ईस्ट डाला, आधा किलो उसमें मैदे में। ठीक है, ईस्ट ज्यादा डालने से बताइएगा मैं जब फोन बंद करूंगी। और एक हमें ना वो मेयानीज जरूर बता दीजिएगा मेहरबानी करके। क्या चीज बताऊं? ना दही का भी। अच्छा, मेयोनीज आ रही है, बस इसी वीक में है। मुझे पता समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है ना, मुझे बताओ क्या कह रही हैं। अच्छा देखिए, पराठे की जो ये रेसिपी है ना, इसका तो जवाब ही नहीं है। ये तो आप बना के रखें अपने यहाँ, रोजमर्रा अभी से बना लें, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। चले जी, सीख गया। ठीक है जी, ये देख लें, ये मैं रोल, देखिए ये होगा। अगर फौरन के फौरन रोल करेंगे, रोल इस तरह से लिपट जाएगा। तो आपके जो पेड़े हैं ना, उनको रेस्ट मिलना जरूरी है, उससे बेहतरीन होगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और पराठे बेहतरीन बनेंगे। चलो जी, इसको मैं और थोड़ा बेलूंगी। अच्छा, पिज्जा की रोटी सख्त होने की वजूहात बहुत सारी होती हैं। पिज्जा की रोटी खाली ईस्ट ज्यादा डाल देने से नरम नहीं होती है। आपके अवन का टेम्परेचर ठीक नहीं है, उसका टेम्परेचर कम है। जितना टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए उतना टेम्परेचर मिला नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं पता अवन कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं। अवन के साइज में बड़ा फर्क पड़ता है। अगर बहुत बड़े साइज का अवन है जो 5 चूल्हों का होता है और नीचे उसके अवन लगा होता है, सबसे बुरा अवन वो ही होता है। उसमें आपकी चीजें जिंदगी भर अच्छी नहीं बनेंगी। और देखें जी, ये हो गया बस। अच्छा, अब मैं पराठे जो है वो फ्राई करना शुरू कर दूंगी और इसके बाद हम आएंगे जी कंपनी स्टाइल चटनी पर। तो चटनी बनाने के लिए क्या चीजें, धनिया पुदीना चाहिए आपको। अच्छा, वैसे मैंने कप में लिखा है, मैं यूजुअली पसंद नहीं करती हूँ इस चीजों को कप में लिखना, वो इस वजह से कि ये कप में क्या क्या नपाई होगी इसकी। चलें जी, देख लें। अब मैं फ्राई करना शुरू कर रही हूँ। बस आपने क्या करना है, फ्रीजर से निकाला, समझे, फ्रीजर से निकाल लिया आपने। घी, बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो चिपके नहीं। बस अंदर उसके घी मौजूद है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बेहतरीन पराठे, टेस्ट में बेहतरीन, और इसके अलावा बनाने में आपको बेहद आसान। डो देखे ना कितना शानदार बना हुआ है, इतना आला पराठा तैयार हुआ है ना कि आपकी सोच होगी। नरमाई इसकी बिल्कुल वही है जैसे कि आप लोग बाजार से लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा उसमें तो नरमाई के लिए और बहुत कुछ डाला जाता है, लेकिन हमने कुछ नहीं डाला भाई। ये देखें जी, इसकी नरमाई देखें, अभी देखें भाई, मेरा हाथ जले, ये देखो कितना आला है कि उसकी नरमाई, ये है नरमाई इसकी। चले जी, फ्राई करेंगे, बहुत ही हल्का सा घी आ जाएगा, हल्का सा लग रहा है बस। कैसे फटाफट बनेंगे जब आप सहरी में उठेंगी और ये पराठे बनाएंगी। फ्रीजर से उसी वक्त निकाल के बनाइएगा। अच्छा, जो सेके हुए पराठे हैं उनको आप क्या करेंगी, उनको आप आधे पौने घंटे पहले निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस उनके लिए कोई वो खतरे की बात नहीं है। लेकिन जो कच्चे वाले हैं, जैसे वो मैंने बनाया है, तो उसके लिए है खतरा, क्योंकि वो बिल्कुल से चिपक जाएगा। वेरी नाइस, बहुत आला, बहुत ही आला बनाएंगे, दिल खुश होगा, कहेंगे वाह राहत, क्या कर दिया आपने, ये आला तरीन पराठे सिखा दिए, बाजार जाने का सिलसिला हमारा बंद करवा दिया, घर के घर में ही बन गया सब कुछ। और अभी जो चटनी बन रही है बहुत ही बेहतरीन चटनी है। चलें लिखें, धनिया पुदीना है, चीजें लिखें, क्योंकि फिर आ जाएगा ब्रेक और फिर मेरे लिए मसला आ जाएगा। धनिया पुदीना है, 2 जवे लहसुन के हैं दरमियाने साइज के, और क्या है जी, हाँ सबसे अहम चीज आपको चाहिए होगी 3/4 प्याली चीनी है, आधी प्याली पानी, 1/4 लिखा ना, आधी प्याली पानी लीजिएगा। और अच्छा जी, इसके अलावा चलें जी, ब्रेक है, अब क्या करूं मैं, ब्रेक आ गई है, बहुत ही आला चटनी सीखने वाले हैं आप सभी ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से। चलें जी, बनाएंगे कंपनी स्टाइल चटनी, बहुत आला, बना के रखें फ्रिज में, बिल्कुल खराब नहीं होगी। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी डालूं, हाफ कप लिख लीजिएगा पानी। पानी इसमें इवापोरेट हो गया। अच्छा जी, क्या क्या चीजें जा रही हैं? चीनी, लिक्विड ग्लूकोज, नहीं है तो चीनी ही डालिए बस। उफ, निकल आना भाई वरना प्याला गया। ये बड़ी हार्ड चीज है ये। मैं खैर इसको माइक्रोवेव में करवाती हूँ, अभी हमने किया था पर वो वापस से टेम्परेचर उसका वैसे ही हो गया। चलें जी, इसको माइक्रोवेव कीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें क्या जा रहा है? कुटी हुई लाल मिर्च है, 3/4 प्याली चीनी है, 2 खाने के चमचे लिक्विड ग्लूकोज है, आधी प्याली इसमें है पानी, 2 चाय के चमचे इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, बस ये सारी चीजें, ठीक है। और नमक जाएगा। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सारी चीजें वहां से नोट कर सकते हैं। चलो भाई, हाँ विनेगर जाएगा, 2 जवे लहसुन की हैं, ठीक है जी। इसको पकने देते हैं, चीनी घुल जाए, साथ ही विनेगर, आधी प्याली विनेगर है, ये सब चीजें इसमें आ गई। अच्छा, इसको उतना पकाएंगे कि चीनी घुल जाए, लिक्विड ग्लूकोज इसमें घुल जाए और जोश आ जाए जरा, ठीक है। जब जोश आ जाएगा तो मैंने चटनी बनाई हुई है, हरी चटनी है, इस चटनी को, चलिए जी, आई गेस हो गया कुछ ना कुछ। लिक्विड ग्लूकोज को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्चुअली ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है और ये कमर्शियल यूज़ की चीज़ें हैं, तो घरों में इस्तेमाल नहीं होती और ख़रीदी भी नहीं जाती हैं। तो अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। कराची में आराम से मिलता है। अच्छा, चीनी, पानी, लिक्विड ग्लूकोज, कुटी हुई लाल मिर्च और सफ़ेद सिरका, ये सारी चीज़ें पकेंगी, जोश आएगा इनमें। उसके बाद क्या करेंगे, जो चटनी मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए लिखा है 1 प्याली हरा धनिया, नहीं 1 गड्डी ले लीजिएगा भाई। ये प्याली वाली जो है ना, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए इसके साथ काम करना मुश्किल, इन चीज़ों के लिए काम करना मुश्किल है। प्याली जिसमें इस्तेमाल होती है बस उसमें ही हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह से पुदीने की आधी गड्डी है, हरे धनिए की 1 गड्डी है। चलो भाई, ठीक है, हो गया ये। इसमें लहसुन है, पुदीना है, हरा धनिया, बस ये 3 चीजें हैं। ये जरा सा ठंडा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस चटनी को इसमें मिक्स कर देंगे, बस। ठंडा करके कीजिएगा, मैंने गर्म में डाला है लेकिन आप ठंडे में डालेंगे और ये आपकी चटनी हो गई तैयार। पकाना नहीं है, क्योंकि पकाएंगे तो जो ग्रीन कलर है वो फेड हो जाएगा उसका, और जितना भी फ्लेवर बना है वो ख़त्म हो जाएगा। चीनी डालकर, लिक्विड ग्लूकोज डाल के ज़रा उसको पकाइएगा कि उसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए, और गाढ़ापन आएगा। अब मैं क्या करूं, इतना टाइम नहीं है भाई, अभी ऐलान कर देंगे जी रात छुट्टी, तो बस रात क्या करेगी फिर, तो इसलिए मैंने इसको निकालना है। लेकिन ये याद रखिएगा, चीनी को, लिक्विड ग्लूकोज को, पानी को, सिरके को, सबको आपने पकाना है, रिड्यूस करना है, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, उसके बाद ही आपने इसमें चटनी को मिलाना है। ये पतली नजर आ रही है, आपने जब उसको गाढ़ा कर लिया तो फिर आपको ये चटनी इतनी पतली नजर नहीं आएगी, वैसे ही नजर आएगी जैसे कि आपको बॉटल में मिलती है, ठीक है भाई। चलो भाई, जरा सफाई मफाई कर ले। ये चटनी खाने के बाद आप कहेंगे वाह राहत, कंपनी खोल लो, आप लोग खोलें कंपनी। ये आप सभी लोगों की फरमाइश थी कि जी मैं आप लोगों को फ्रोजन पराठे सिखाऊं, आपको ये वाली चटनी सिखाऊं। ये रहा भाई हमारा जो पराठा फ्रीज होगा, ठीक है। इसको आप फ्रीज करेंगे और जब इसको पकाएंगे तो आपने इसको फ्रीजर से डायरेक्ट निकाल के तवे पे डालना है, उसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना है। डीफ्रॉस्ट नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलो भी मैं जरा यहाँ पे जगह बना दूं ताकि आपको ये चटनी नजर आए सही से।
ठीक है जी। चले भाई, इतनी गर्मा गर्म चटनी है, वरना मैं आपको टेस्ट करके बताती। अच्छा, ये खाने के लिए कब तैयार होगी? कम से कम 24 घंटे इसको गुजर जाए, उसके बाद आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाजवाब चटनी है, डिफरेंट चीज़ों के साथ, जिससे भी आप खाते हो। कंपनी की जो लेते थे आप, जिस जिन चीज़ों के साथ उसको इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों के साथ इस चटनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पकौड़ों के साथ खाएं, चाट के ऊपर डालें, फ्रूट चाट में डालें। इसके अलावा आप फ्राइड चीज़ें जो हैं, जैसे पोटैटोज़ हैं, पकौड़े हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, उनके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। माइंड में कुछ भी है आप लोगों के? अच्छा, मैंने ऑमलेट दिया है साथ में, तो मज़े करें। और क्या है, घर बैठे बिठाए ख़वातीन को कहीं जाना नहीं पड़ा, बस मर्दों से सामान मंगाए, मैदा मंगाया, ईस्ट मंगाया। ईस्ट बहुत थोड़ा सा गया है, बहुत ही थोड़ा सा, बस ये बना के रखें। छुट्टियां हैं, आराम से काम करें। एक दिन लगाएं फ्रोज़न पराठे बनाने में और सेक के रखें, बहुत महफूज रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पैकिंग का काम है ना, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें आपको वो एक एक को पैक नहीं करना। आपने 5-6 की गड्डी बनाई, उसको बटर पेपर या ब्राउन पेपर में रैप किया और उसके बाद पॉलीथीन बैग या क्लिंग फिल्म में अच्छी तरह से रैप किया और फिर एक और बैग लिया, उसके अंदर रखा। बेफिक्र हो जाइए, बड़े आराम से आप कई दिनों तक इन पराठों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि चाहे पक्के हैं चाहे कच्चे पराठे हैं, उनमें नमी नहीं जानी चाहिए, उनमें पानी नहीं जाना चाहिए। और ये पराठे जो हैं, इनको आपने मतलब इसमें वाटर वेपर्स नहीं बनने चाहिए। वाटर वेपर कैसे बनेंगे? जब आप डायरेक्ट इसको पॉलीथीन शीट में, पॉलीथीन बैग में रखेंगे। अब जैसे ये है फ्रोज़न, मैंने जो आपको बताया है ना, इसमें वाटर वेपर आएंगे, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो खुद ब खुद उसमें पानी के बुखारात बनते हैं। लेकिन जब आप इसको बटर पेपर में या ब्राउन पेपर में पैक करेंगे, तो पेपर में जो भी चीज़ पैक होती है उसमें वाटर वेपर्स नहीं बनते, तो चीज़ आपकी महफूज रहती है। तो सबसे पहले आप वही करेंगे, पेपर में इसको रैप करेंगे, तो आप ज़्यादा दिन तक इन पराठों पर जो आपने मेहनत की है, पैसे लगाए हैं, आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये फेवर करती हूँ कि ज़रा सा उसको पका लें। चलें जी, आ गया छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।